बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो 9th क्लास, जैसे कि आप जानते हैं, एज यू नो वेरी वेल, वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर 8। ठीक है, हमने 8 चैप्टर अपने मुकम्मल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमने चैप्टर 9 को स्टार्ट करना है, जिसका नाम है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ठीक है बच्चों, इससे पहले आपको बता दूँ, अगर आपको कोई टॉपिक मिस हो गया प्रीवियसली, तो आप चैप्टर 1 से 8 तक मेरे सारे टॉपिक मैंने 9th क्लास फिजिक्स प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, आप वहाँ से उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स, MCUs, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके और आप उनकी तैयारी कर सके। ठीक है बच्चों, चलें, टॉपिक का नाम है पहला हमारा, पहले चैप्टर का नाम है बच्चों ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट, अब हीट का एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करना हमने पढ़ा चैप्टर 8 में, हॉट बॉडी से कोल्ड की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, हाँ। और वो जो हीट का फ्लो है, इसके बच्चों 3 क्या है मोड है, 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। आपने उनको आज स्टडी करना है। एक है बच्चों कंडक्शन, एक है बच्चों कन्वेक्शन, और एक है बच्चों रेडिएशन। ठीक है, हाँ जी। तो आप कह सकते हैं कि अब आप देखें, मेरी बात सुने, बहुत ध्यान से समझना है आपने। ये हमारे पास एक कैंडल है, ठीक है, लेट्स से ये कैंडल है। अब इस कैंडल के जो फ्लेम है, इसका शोला है जो आग का, ठीक है ना, इस फ्लेम में अगर मैं एक मेटल का रोड लूँ, ये मेटल का रोड है, ठीक है, अब ये हिस्सा गर्म होना शुरू होगा। एक वक्त आएगा, आस्ता आस्ता हीट क्या करेगी, ये गर्म होगा हिस्सा और ये हीट इस तरह को फ्लो करेगी। आपने यहाँ से ग्रिप किया हुआ है, तो जैसे जैसे ये हीट इधर आस्ता आस्ता फ्लो करेगी, एक टाइम आएगा ये हिस्सा भी पूरा इतना गर्म हो जाएगा, आपसे पकड़ा नहीं जाएगा, आप इसको छोड़ देंगे। ऐसा क्यों हुआ? ठीक, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये था मेटल, ये क्या है बच्चों, मेटल है जी, मेटल है। और मेटल में होते हैं बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने जब इधर मूव किया ना, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और हीट को ये साथ लेके जा रहे हैं, तो ऐसा है हीट का फ्लो जो इलेक्ट्रॉन्स की मदद से हो, उसे हम कहते हैं बच्चों कंडक्शन। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टूवर्ड्स कोल्ड बॉडी, कि हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट का फ्लो हो, ठीक है, विद हेल्प ऑफ अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये बन जाएगा जी कंडक्शन, और अगर बात करें मॉलिक्यूल्स की तो बच्चों ये बन जाएगा कन्वेक्शन, और अगर बात करें वेव्स की तो ये बन जाएगा रेडिएशन। अब मैंने आपको कंडक्शन की एग्जांपल तो दे दी, अब बात करते हैं कन्वेक्शन की। ठीक है बच्चों, तो सुनिएगा बड़े ध्यान से। कन्वेक्शन में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं ना, हम हीटर लगाते हैं कमरे में, सर्दियों में हीटर, आजकल सर्दियाँ जैसे हम हीटर यूज़ करते हैं, कमरे के कॉर्नर में हमने हीटर रखा, कमरा गर्म होना शुरू हो जाता है। अब वो कमरा गर्म कैसे होता है? हीट के फ्लो से होता है ना, क्योंकि हवा में मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल हॉट से कोल्ड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, हाँ, तो क्योंकि ये एयर में मॉलिक्यूल्स की वजह से हीट का फ्लो होगा, इसलिए इसको कहते हैं कन्वेक्शन। और लास्ट है बच्चों रेडिएशन। अगेन सर्दियों की एग्जांपल, सर्दियों में हम धूप में बैठते हैं, माल्टे वगैरह खाते हैं, ठीक है ना, तो धूप में हमारे पास हीट पहुंचती है, हमें सन से, धूप की मदद से हमारी तरफ हीट पहुंचती है। अब वो जो सन से हम तक हीट आ रही है, वो रेज, वेव्स की फॉर्म में आ रही है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ऐसा मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वेव इज कॉल्ड रेडिएशन। ओके, उम्मीद है समझ आ गई होगी। ठीक है ना बच्चों, हाँ, तो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ये जो कंडक्शन है ना, कंडक्शन, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है जी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट।
इसका क्या मतलब है, डेफिनेशन से पता चल रहा है कि अमाउंट ऑफ हीट पासिंग थ्रू एनी ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, कि फ्लो ऑफ हीट इन यूनिट टाइम थ्रू एनी ऑब्जेक्ट थ्रू एनी प्लेस इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये इसकी डेफिनेशन फार्मूला, और इसका यूनिट, हीट का यूनिट जूल होता है और टाइम का होता है सेकंड, तो जूल पर सेकंड इसका यूनिट हो गया। ठीक है, अब ये जो बेटे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है ना, इसके 3 फैक्टर हैं। कितने फैक्टर हैं? 3। पहला फैक्टर आ जाता है बच्चों हमारे पास एरिया, दूसरा फैक्टर बच्चों आ जाता है हमारे पास लेंथ, और तीसरा फैक्टर बच्चों आ जाता है टेम्परेचर का डिफरेंस। हमें पता है टेम्परेचर का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना हीट का फ्लो ज़्यादा होगा। ठीक है, हाँ, और किसी ऑब्जेक्ट का एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना उस पर हीट का फ्लो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, हाँ, और जितनी लेंथ कंडक्टर की ज़्यादा होगी उतना हीट का फ्लो कम होगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स ज़्यादा मौजूद होंगे ना, लेंथ ज़्यादा होगी, इस वजह से याद रखिएगा। एरिया खुला होगा तो हीट ज़्यादा आ सकेगी। ठीक है, हाँ, पार्टिकल कम होंगे, ये मतलब है। तो ये इसके 3 फैक्टर हैं, इनको अगर हम मिला के लिखें, और हमें पता है हमने फिजिक्स में बहुत बार पढ़ा है कि डिफरेंट जगहों पे हमने पढ़ा है कि जब हमने प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करना है इक्वल का साइन लगाना है। यहाँ हम इक्वल का साइन लगाएंगे, साथ कांस्टेंट यूज़ करेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ करना है हमने के, इसको ए को हम कहते हैं जी थर्मल कंडक्टिविटी। इसका एक टेबल भी है साथ इसके बना हुआ, जिसमें से MCQs आपको आ सकता है बोर्ड में, अच्छे से उसको याद कर लीजिएगा। इसी तरह बच्चों इसका यूनिट भी यहाँ से देखें के की वैल्यू निकालनी है हमने, के इधर ही रहा, ये Q/T अपनी जगह पे रहे, L इधर डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई, ए यहाँ पे मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड, टेम्परेचर डिफरेंस भी इधर आके डिवाइड। तो अब देखें ये फार्मूला बना। अब हीट का यूनिट क्या होता है बच्चों? हीट का यूनिट हमने पढ़ा है जूल, टाइम का पढ़ा है सेकंड, लेंथ का पढ़ा है मीटर, एरिया का पढ़ा है मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर डिफरेंस का पढ़ा है केल्विन। तो बच्चों आपको पता है ये जूल पर सेकंड किसके इक्वल है? वोट के। ये इसके स्क्वायर से कैंसिल किया, m ऊपर आके -1, के ऊपर आके -1, तो इसका यूनिट क्या बना? वोट पर मीटर पर केल्विन। ठीक है बच्चों, MCQs में आपको पूछा जा सकता है, इसकी डेफिनेशन भी आपने याद करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन के आगे टाइप्स। ठीक है, हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसलिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपका टाइमली पहुंच सके और आप उनकी तैयारी कर सकें। ठीक है बच्चों, चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।